अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर मोमेंटम सीखेंगे। आपने चैप्टर नंबर 3 में मोमेंटम सीखा, वहाँ आपने इसको कहा अमाउंट ऑफ मोशन पोजेसेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर एंगुलर मोशन है, तो एक पार्टिकल अगर एंगुलर मोमेंटम रखेगा, इसका मतलब है वो किसी भी रेफरेंस एक्सिस के गिर्द मूव करेगा, अपनी एंगुलर पोजीशन को चेंज करेगा रिलेटिव टू दैट रेफरेंस एक्सिस, तो हम कहेंगे उसके पास एंगुलर मोमेंटम है। ये डेफिनेशन है इसकी। द पार्टिकल सेट टू पोजेसेस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए रेफरेंस एक्सिस इफ इट सो मूव्स दैट इट्स एंगुलर पोजीशन चेंज रिलेटिव टू दैट रेफरेंस एक्सिस। अब यहाँ देखें, एक पॉइंट मास है m, वो मूव कर रहा है और उसका जो लीनियर मोमेंटम वो p है, और अबाउट o मूव कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर जो है वो r है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा तो वो रिलेटिव टू ओरिजिन, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो उसका रिजल्ट हम L से डिनोट करते हैं उसको, वो होगा R क्रॉस P। अब इसमें R क्या चीज़ है, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और P उसका लीनियर मोमेंटम है जो इस वो मूव करेगा इस एंगुलर मोशन के अंदर। तो अब यहाँ क्रॉस ख़त्म कीजिए, आपको पता है क्रॉस जो है वो ख़त्म करेंगे तो आर पी साइन थीटा आएगा। फिर आप ये भी जानते होंगे P इज इक्वल टू एम वी होता है, यहाँ पुट कर दीजिए L इज इक्वल टू एम वी आर हो जाएगा रिलेशन, और साथ में साइन थीटा। तो ये एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम आया है, इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे बाकी एंगुलर जो क्वांटिटीज़ थी वो वेक्टर थी, राइट हैंड रूल से हमने उनकी डायरेक्शन फाइंड आउट की है हमेशा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने कहा था एक्सिस ऑफ रोटेशन को राइट हैंड में ग्रिप करें और कर्ल्स करें फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो थंब जो होगा वो आपको एंगुलर क्वांटिटी की डायरेक्शन देगा। तो यहाँ भी यही होगा, एंगुलर मोमेंटम जो है वो इस तरह का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो अपवर्ड है, यानी एल जो होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम, वो हमेशा उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा जिसके अंदर आर और पी होंगे। ठीक है जी, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। तो अब यहाँ पर इसके यूनिट की बात करते हैं, फिर आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा यूनिट जो है इसका देखें, यहाँ से आप बना सकते हैं। आर का यूनिट मीटर है, सिंपली पी का जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो दो यूनिट बन सकते हैं इसके, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो कि किसके बराबर होगा, जॉल सेकंड के। मैं करके दिखा देता हूँ। जॉल सेकंड जो है देखें, जॉल वर्क का यूनिट है, न्यूटन मीटर होता है, जॉल जिसे कहते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि, तो 60 सेकंड आ गया। न्यूटन फोर्स का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो साथ में सेकंड, तो किलोग्राम मीटर और साथ में इसका भी तो आना था मीटर और साथ सेकंड। न्यूटन की जगह आ गया ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और मीटर एज इट सेकंड एज इट, मीटर स्क्वायर हो गया, पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड वो ये रह गया, तो देखिए वो उसी के बराबर है। जॉल सेकंड भी लिख सकते हैं या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अब फर्दर इसको आप रिजॉल्व करें, उसके लिए क्या है कि एक बॉडी जब सर्कल पाथ में मूव करती है, उसकी वेलोसिटी में से टेंजेंट पे रहती है, और टेंजेंट जो होता है वो हमेशा रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर आता है 90 डिग्री के साथ। तो अगर हम यहाँ वी और आर के दरमियान जो एंगल है वो पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमें आंसर और सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा, एम वी आर और साथ में साइन 90। तो साइन 90 जो आएगा वो 1 दे देगा, तो एल इज इक्वल टू एम वी आर। तो ये एंगुलर मोमेंटम की एक रिजल्ट आया। उसके बाद फर्दर इसको अगर सॉल्व करें, ये एक तरह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। उसके बाद आप जानते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पुट कीजिए, तो एम वी की जगह आर ओमेगा और साथ में आर, एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। फिर आप ये भी जानते हैं कि जो ये हमारा एम आर स्क्वायर है, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो एम आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ आ जाए, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, एम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम वी, और एंगुलर मोमेंटम एट दी एंड आपके पास क्या आ गया, देखें कंपैरिजन करें, एल की जगह देखें पी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, यहाँ देखें मास, और यहाँ देखें मोमेंट इनर्शिया। कल वाले टॉपिक में हमने कहा था जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही एंगुलर मोशन में मोमेंट इनर्शिया करता है। तो देखें मास की जगह किसने ली, मोमेंट इनर्शिया ने ले ली। उसके बाद नेक्स्ट जो है देखें वी लीनियर वेलोसिटी, यहाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो देखें बिल्कुल सिमिलर है। अब यहाँ तो हमने पॉइंट मास कंसिडर किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया।
लेकिन अगर कोई रिजिड बॉडी होती तो हम उसके ऊपर डिफरेंट मासेस कंसिडर करते हैं, तो हर किसी का मोमेंट इनर्शिया डिफरेंट आता है, m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर। ओमेगा सबकी सेम रहती है क्योंकि वो रिजिड बॉडी है, जिसकी वजह से पार्टिकल के दरमियान जो है ना वो डिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो हमारा जो रिजल्ट आता है एट दी एंड वो भी इसी तरह आता है। रिजिड बॉडी के लिए फिर हम जो है ना वो सेपरेटली हर मास का मोमेंट इनर्शिया निकालते, तो फिर हम उसको समेशन फॉर्म में लिखते I1 से लेके n तक। तो वो नेक्स्ट आता है MI/R स्क्वायर साथ में ओमेगा। इसको फिर आप आई का नाम दें और ओमेगा का कर दें। फिर आगे दो टाइप हैं इसकी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो स्पिनिंग बॉडी के पास होगा, तो अब उसको हम LS से डिनोट करते हैं, आई ओमेगा। इसमें आई आपको मोमेंट इनर्शिया पुट करना होगा उस बॉडी की शेप का, रिंग होगा, हुप होगा, स्फेयर हो, जो भी हो वो यहाँ उसका आई पुट करें ओमेगा, जिसके साथ वो स्पिन कर रहा है उसको पुट करें, आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। जैसे एकल टॉप की जो मोशन होती है, टॉप मीन लाटू जो होता है, या फिर जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस के रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से उसका दिन और रात चेंज होता है, वो स्पिन मोशन है उसकी। और अगर ऑर्बिटल की बात करें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसमें क्या आएगा कि बॉडी एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व करेगी, तो LO से डिनोट करें, और MVR जो आएगा, देखें इसमें M मास है, वो बॉडी जिससे वो रिवॉल्व कर रही है सर्कल पाथ में, V जो है उसकी वो वेलोसिटी जो टेंजेंट के साथ आप मेंशन करते हैं, टेंजेंटल वेलोसिटी रहेगी अलोंग द सर्कल मूव करते हुए, R रेडियस ऑफ द सर्कल होगा उस ऑर्बिटल मोशन के अंदर। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ गया, जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। अब एक बात और है, अगर एक बॉडी दोनों मोशन कर रही है, स्पिन भी करती है, एंगुलर भी करती है, स्पिन एंगुलर मोशन भी करती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोशन भी करती है, तो उसका फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आप उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलग कैलकुलेट करेंगे मोमेंट इनर्शिया की मदद से और एंगुलर वेलोसिटी की मदद से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलग कैलकुलेट करेंगे MVR के साथ, उसका रेडियस पता होना चाहिए जिस सर्कल में वो रिवॉल्व कर रही है। देन आप उसका दोनों एंगुलर मोमेंटम जो है वो आप ऐड करेंगे, फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम आप उसका कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अर्थ की एग्जांपल फिट आती है। देखिए अर्थ जो है वो स्पिन मोशन भी करती है और ऑर्बिटल मोशन भी करती है, जिस वजह से जो उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम वो आप दोनों कैलकुलेट करेंगे, स्पिन भी और ऑर्बिटल भी, फिर टोटल आएगा उसका। और अब इसके साथ ही जो है ना वो हम पढ़ लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी अब देखें नेक्स्ट जो इसके साथ ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब वहाँ पर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, उसमें हमने कहा था इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी देन द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क अगर एक्ट नहीं करता सिस्टम के ऊपर, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा, क्योंकि जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है एंगुलर मोशन में वो टॉर्क करता है। जब तक टॉर्क एक्ट नहीं करेगा एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो अब अगर सिस्टम के अंदर मोर देन वन पार्टिकल है तो उसका एंगुलर मोमेंटम सबका आप ऐड कर लें, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। यहाँ एक एग्जांपल दी गई है, देखें उसको समझ लें। एक डाइविंग बोर्ड है, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, तो उसने डाइव करना है पानी के अंदर, जो पॉन्ड होता है पानी वाला, तो उसके अंदर उसने जो है ना वो जंप करना है। तो जैसे ही वो जंप करेगा, जंप करने से पहले क्या करेगा, अपने हाथ और बाजू जो है ना वो फुली एक्सटेंड कर लेता है, यानी वो थोड़ा रनिंग करता हुआ आएगा और इस तरह अपने हाथ और बाजू जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेच कर देगा। जब हाथ और बाजू स्ट्रेच करेगा तो डेफिनेटली उसका एक एंगुलर मोमेंटम जो है उसमें आर की वैल्यू बढ़ेगी, एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम देखें अभी आपने कैलकुलेट किया आई ओमेगा, और आई क्या होता है, आई होता है MR स्क्वायर। अब यहाँ अगर वो अपने हाथ और बाजू एक्सटेंड कर रहा है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो सपोज करें यही, यहाँ से हाथ तक का फासला, पाँव का फासला, ये बढ़ जाएगा, यानी आर की वैल्यू बढ़ेगी, साइज ऑफ द बॉडी एक तरह से शो कर रही है। तो डेफिनेटली मोमेंट इनर्शिया ज़्यादा होगा, मोमेंट इनर्शिया ज़्यादा होगा, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी उसकी। तो ये इनिशियली ठीक है जी, तो इसमें
I1 और ओमेगा 1 होगा और इसमें MR1 होगा। अब जब वो नीचे आता है यानी कि रोल करता है, यहाँ से जंप कर देता है, हाथ बाजू एक्सटेंड करने के बाद जब वो डाइव करता है अपने आप को क्लोज टक पोजीशन में लेके आता है। क्लोज टक पोजीशन में लेके आएगा, डेफिनेटली क्या होगा, जो आर है वो बहुत कम हो जाएगा क्योंकि हाथ और बाजू उसको समेट लेगा, वो क्लोज कर लेगा अपनी बॉडी को। तो ये फाइनली जो होगा वो I2 और ओमेगा 2 होगा। इसमें जो I2 है अब क्या आ जाएगा, MR2 स्क्वायर। अब R कम हो गया, R कम हुआ, मोमेंट इनर्शिया कम हुआ, मोमेंट इनर्शिया कम हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी तो जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहा, जितना पहले था उतना ही रहा, यानी कि उसने अपने आप को क्लोज टक पोजीशन में कर लिया, जिसकी वजह से मोमेंट इनर्शिया के अंदर R कम हुआ और उस R के कम होने की वजह से मोमेंट इनर्शिया कम हुआ। मोमेंट इनर्शिया कम होने से एंगुलर मोमेंटम कम नहीं हुआ, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी, एंगुलर मोमेंटम उतना ही रहा जितना पहले था, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इस तरह से पहले आई ज़्यादा था ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ आर, क्योंकि स्ट्रेच पोजीशन थी, एंगुलर वेलोसिटी कम थी। उसके बाद क्या हुआ, आई कम हो गया क्योंकि स्मॉल वैल्यू ऑफ आर अपने आप को क्लोज टक पोजीशन में ले आया और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, प्रोडक्ट वहीं का वहीं रहा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब उसका मोमेंटम जितना था उसने गेन किया था उतना ही रहा डाइव करने के बाद भी। अब यहाँ देखें एक बात ये कि उसने क्लोज क्यों किया अपने आप को, एंगुलर वेलोसिटी क्यों बढ़ाना चाहिए, लेकिन जो क्लोज टक पोजीशन में लेके आएगा तो ज़्यादा वो स्पिन मोशन कंप्लीट कर लेगा बिफोर डाइविंग इन द वाटर। वाटर में जाने से पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पिन मोशन करेगा, समरसॉल्ट कहते हैं उसको। वो ये गेम है जिसमें मतलब ये रूल होता है कि जितनी ज़्यादा समरसॉल्ट होंगी उतना वो प्लेयर पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो ये है, तो अब जितना एंगुलर मोमेंटम है बिफोर डाइविंग और आफ्टर डाइविंग सेम रहेगा। अब एक बात और, एक बॉडी जब एक एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करती है, वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, और उसी एक्सिस के लॉन्ग ये एंगुलर मोमेंटम होता है। राइट हैंड रूल से आप फाइंड भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अपवर्ड, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज होगा तो डाउनवर्ड। अपना बॉडी जो है ना अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक कोई मेजरेबल एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। अब अर्थ को देख लें, अर्थ जब से बनी है अपनी वो एक ही एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करती है, अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं करती, तो तब तक जो है ना वो नहीं करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। तो कोई मेजरेबल टॉर्क उसके ऊपर एक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होता। जैसे एक स्पिन है, स्पिन मोशन ऑफ टॉप, यानी लाटू की मोशन अगर आप गौर से देखें, उसको आप साइड से ऐसे पुश दें ना, थोड़ा सा इधर से पुश दें, वो इधर हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप ऐसे अगर उसको छेड़ेंगे, ऐसे फोर्स लगा देंगे, ऐसे फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर साइड से, फिर ये जो उसका एक्सिस रोटेशन है वहाँ से यहाँ तक का जो फासला वो मूवमेंट आर्म बन जाएगा, आपकी फोर्स जो है वो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। उस टॉर्क की वजह से क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इस तरह बिल्कुल सीधा है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी मोशन ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो जब तक एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता, टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। ये उसके साथ ही पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में जो एंगुलर मोमेंटम था, लेकिन ये लेटर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये तैयार करना है इसको। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, आपका चैप्टर हाफ हो गया। अल्लाह हाफिज़।